हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। myself अनिल फ्रॉम ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल। और आज हम प्रश्न नंबर के दूसरे पार्ट जो क्लास 8 के लिए मैंने बताया था, और आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले वाले में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर क्या होता है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हमने पढ़ा था। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा रेशनल नंबर में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाता है कि अगर हम किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो जो नंबर बनता है वो क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है। इफ यू डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर बाय द सेम नंबर, मतलब जैसे 5/8 एक रेशनल नंबर है। अगर हम 5 में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में भी 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर बनता है, नया रेशनल नंबर बनता है, वो 10/16 होता है। 5 इंटू 2 10, 8 इंटू 2 16, 5/8 ये किसके बराबर हो जाएगा? 10/16। तो इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो गया? 10/16। तो किसी भी नंबर का उस अगर आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालना है, तो मतलब उस सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना होगा या फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी तरह से जैसे -3/4 एक रेशनल नंबर है, मैंने 3 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये गया -9/12। तो इसका -3/4 रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या हो गया? -9/12। उसी तरह अगर डिवाइड करते हैं, जैसे 12/16 एक रेशनल नंबर है, और उसमें हमने अगर 4 से डिवाइड किया, न्यूमरेटर में भी 4 से और डिनोमिनेटर में भी 4 से, तो इससे अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, और 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो 3/4। तो 12/16 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा? 3/4। ये होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना या सेम नंबर से डिवाइड करने के बाद जो नया रेशनल नंबर प्राप्त होता है, आपको मिलता है, वही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ दैट नंबर होता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। आपको उसके साइन पे ध्यान नहीं देना है, और उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, चाहे वो रेशनल नंबर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, सिर्फ हम उस पर ध्यान देते हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी रेशनल नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। इसके साइन को आपको छोड़ देना है, ध्यान नहीं देना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7 इक्वल टू, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मुझे -5/7 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, तो हम उसको ऐसे, या तो हम लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5/7, या फिर हम इस तरह मोड में लिखते हैं, मोड प्लस ऑफ माइनस, इसको मोड में हम लिखते हैं -5/7। तो ये हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, मैंने बोला था कि न्यूमेरिकल वैल्यू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 5/7 है रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। आपको साइन को ध्यान नहीं देना है। तो क्या होगा? 5/7। तो ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। उसी तरह किसी और नंबर का भी आप लेके देख सकते हो। जैसे सपोज मान लो मुझे 3/7 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/-7। तो इसको मैंने आपको बताया कि इसको इस तरह भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और मोड के अंदर इसका और इसका मतलब सेम होता है, 3/-7। अब क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू इसका आंसर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, तो 3/7। आपको साइन को ध्यान नहीं देना है। तो किसी भी रेशनल नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा जिसमें साइन सिर्फ हम क्या करेंगे? हटा देंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू ही उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर।
दो रेशनल नंबर, इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर का मतलब होता है कि दो रेशनल नंबर इक्वल माना जाता है। किसी भी दो रेशनल नंबर को इक्वल मानते हैं हम तब रेशनल नंबर को इक्वल मानेंगे जब, जैसे मान लो a बाई बी है, एक रेशनल नंबर हमने लिया a बाई बी और दूसरा हमने रेशनल नंबर लिया c बाई डी। तो इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर ये चेक करने का एक तरीका होता है जो दो रेशनल नंबर को इक्वालिटी को बताता है कि वो इक्वल है कि नहीं। तो अगर दो रेशनल नंबर है ये इक्वल है कि नहीं चेक करने के लिए जो इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर कहता है कि फर्स्ट रेशनल नंबर का न्यूमरेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट अगर पहले वाले के डिनोमिनेटर और दूसरे वाले के न्यूमरेटर के प्रोडक्ट के बराबर है तो ये इक्वल है। ये दोनों क्या होगा, ये रेशनल नंबर इक्वल होंगे। तो इक्वालिटी ऑफ रेशनल नंबर का मतलब होता है कि टू रेशनल नंबर will be equal if the product of the numerator of the first and denominator of the second rational number will be equal to the product of the denominator of the first and numerator of the second। तो अगर ये इक्वल है तो हम उसको, इन दोनों रेशनल नंबर को हम इक्वल मानेंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंटीजर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर पे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, आपको पता है कि जीरो बीच में यहाँ पे होता है और इसके इधर पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 -4 -5। वैसे रेशनल नंबर को भी हम इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से ये 0 1 2 3 आपको पता है ये भी एक रेशनल नंबर ही होता है। और अगर हमें जैसे 1/2 किसी रेशनल नंबर को 1/2 डालना है तो मतलब 0 और 1 के बीच में यहाँ पे आएगा 1/2, ये 1/2 हो गया। वैसे ही 1 और 2 के बीच अगर 3/2, ये 3/2 हो गया। इस तरह हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी दो नंबर के बीच में या दो रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। आप देख लो, जैसे अगर ये 0 होता है, यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 ऐसे करके 0.9 एंड देन 1। तो 0.1 का मतलब 1/10 2/10 3/10 4/10 फाइनली 9/10 इतने हो गए। और भी हो सकते हैं 0.11 0.12 0.13। तो किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर ये क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर और टू नंबर्स, तो किसी भी दो नंबर या दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। अब तक निकालने का तरीका कैसे होगा कि कैसे हमें पता चलेगा कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर होगा, हम निकालेंगे कैसे। तो ये तो रिप्रेजेंट करना हो गया कि हम इसको इस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जैसे मुझे कोई नंबर दे दिया गया और बोला गया कि आप रिप्रेजेंट करके दिखाओ। सपोज 1/3 एंड -1/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो ये हमारा 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू इधर मतलब 1/3 इधर रिप्रेजेंट होगा और -1/3 इधर रिप्रेजेंट होगा। अब 1/3 का मतलब क्या हुआ कि 1 के 3 हिस्से, तो यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 तक पॉजिटिव 1 वैल्यू माना जाता है। इसके 3 हिस्से 1 1 2 3 3 हिस्से हो गए। तो पहला हिस्सा जो होगा 1/3 होगा, दूसरा 2/3 होगा और तीसरा 3/3 मतलब 1। तो ये 1/3 इधर होगा। सिमिलरली वैसे ही इधर की तरफ अगर हम करेंगे तो -1/3, इसके 3 हिस्से होंगे 1 2 3 1/3। तो पहला -1/3 जो हिस्सा होगा वो ये होगा। इस तरह हम नंबर लाइन पे किसी नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे उसी तरह 3/4 को सपोज मान लो हमें करना है, इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं
और -3/4 है और 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ नीचे 4 इस पार्ट में इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 थर्ड का चौथा हिस्सा, मतलब आपको पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, अब फोर्थ हमने पार्ट में डिवाइड कर ही रखा है, मतलब ये 3/4 इसका हिस्सा होगा। ये जो यहाँ पे जो बनेगा ये 3/4 होगा। और इधर की तरफ भी हम 4 हिस्से बनाएंगे, जिसमें ये जो होगा -3/4 होगा। इस तरह हम किसी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है कि अगर दो रेशनल नंबर ये या दो नंबर्स के बीच में अगर हमें निकालना होगा कोई रेशनल नंबर या जितने भी रेशनल नंबर, क्योंकि इनफाइनाइट होते हैं, तो हम कैसे निकाल पाएंगे। तो अगर नंबर है सपोज मान लो 1 and 7, इसके बीच का रेशनल नंबर, तो एक तो आसान सा तरीका ये है कि आपको पता है कि नंबर भी नंबर ही होता है। तो 1 2 3 4 5 6 and 7, 1 और 7 के बीच में ये भी क्या है, एक ये सारे क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। 2 3 4 5 6 7 ये भी क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। निकालने का तरीका, अगर मान लो कहा जाए कि 1 और 2 के बीच में कितने, और भी इसके बीच में रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन अब से जाए 1 और 2 के बीच में, तो सबसे आसान सा तरीका है, अगर 2 डिजिट दिया हुआ है या 2 नंबर दिया हुआ है और रेशनल नंबर निकालना है, तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप ये 1 हो गया और 2, इसके बीच मान लो हमें 3 या 4 निकालना है। 1 + 2 / 3, 3/2 मतलब 1.5 मतलब 3/2, यहाँ पे 1 हो जाएगा 3/2। वैसे ही अब इसके बीच में निकाल सकते हैं 2 और 3/2 को जोड़ के 2 + 3/2 / 2 तो 7/4 हो जाएगा 7/4। उसी तरह इसके बीच में, मतलब दोनों को जोड़ के 2 से अगर डिवाइड करते जाओगे तो बीच के रेशनल नंबर आप आसानी से निकाल सकते हो। और भी है तरीका, जैसे मान लो कि डिनोमिनेटर, जैसे अगर मान लो 1/7 है और एक 9/7 है, इसके बीच के रेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7, 8/7 एंड फाइनली 9/7। तो इसके बीच में इतने रेशनल नंबर हो सकते हैं। और भी रेशनल नंबर हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अगर ये तो हो गया, अगर मान लो डिनोमिनेटर यहाँ तो सेम था, इसीलिए 1/7, 2/7, 3/7, 7 कर दिया। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे 1/3 है और यहाँ पे 7/5 है, और इसके बीच हमें अगर रेशनल नंबर निकालने हैं तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसके न्यूमरेटर को सेम करना होता है, सॉरी डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। तो सेम कैसे करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम का होगा 15। अब हम देखेंगे कि 1/3 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 15 हो जाए, तो 5 से करना पड़ेगा। तो अगर आपने नीचे 5 से किया तो आपको ऊपर भी 5 से करना होगा। यहाँ भी